हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएल चैनल। इससे कि पहले के लेक्चर में जो आपको पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक पे मूव करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी आगे लेक्चर आता है वो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अगर आप हमसे कनेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं या कोई क्वेरी है, आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या जीमेल पर मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं कल हमने इससे पहले के लेक्चर में क्या पढ़ा था। इससे पहले के लेक्चर में हम महाजनपद देख रहे थे। महाजनपद में आपको जो है ये बताता है कि वैदिक पीरियड के बाद जो है फिर महाजनपद स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज हम एक बार देख लेते हैं। फिर आपको जो है 16 महाजनपद के नाम बताए गए थे। कम्बोज है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कम्बोज हजारा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। गंधारा, तक्षशिला, कुरु, इंद्रप्रस्थ हरियाणा। ठीक है, मत्स्य जो है विराटनगर, सुरसेना मथुरा, कौशल है श्रावस्ती अयोध्या, वत्स जो है कौशाम्बी, मल्ल महाजनपद कुशीनगर या कुशिनारा, पावा देवरिया में, काशी, वाराणसी, पांचाल जो है छत्र, नॉर्थ में, और साउथ में क्या है काम्प्लिय, छेदी जो है शक्तिमती, ठीक है, सत्यवती, वज्जी जो है वैशाली, मगध क्या है पाटलिपुत्र, अंगा क्या है चंपा। इसके बाद में 15वां क्या था अवंती, अवंती की महिष्मती कैपिटल थी। अशोका या असाका क्या था, अस्माका या असाका के कैपिटल था पोटन या पैटर्न। ठीक, फिर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या हसीन मसूक शाह, जो ट्रिक आपको बताई थी वो ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, हसीन यानी हरनेक डायनेस्टी, ये आपको कई बार बता, ठीक है। फिर शिशुनाग, फिर नंद डायनेस्टी, फिर मौर्य डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी, कर्ण डायनेस्टी और सातवाहना। ठीक, अब इसमें आगे चलते हैं। अब क्या है ना, ये पढ़ाने के बाद में फिर हर्नेक डायनेस्टी आपको बता रहा था। हर्नेक में मैंने बताया था कि हर्नेक से पहले भी जो है हमें पुराणों में ये मिलता है लिखा हुआ, पुराणों के अकॉर्डिंग, कि हर्नेक डायनेस्टी से पहले कौन सी डायनेस्टी थी, बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ के राजा किंग कौन से थे, बृहद्रथ थे पहले फाउंडर जो थे इसके। फिर जरासंध जिन्होंने भीम के साथ युद्ध लड़ा, बैटल, मल्ल बैटल में। ठीक है, और फोर्ट कौन सा था, राजगीर किले के लिए। फिर अगले कौन थे, सहदेव थे। फिर नेक्स्ट रूपमंजय। फिर हमने यहाँ पे हर्निक डायनेस्टी स्टार्ट किया था। हर्निक बिम्बिसार पहला था। बिम्बिसार जिनको श्रोणी के नाम से जाना जाता, कंटेम्प्रेरी गौतम बुद्ध और महावीर के टाइम के थे। मैरिज और एक्सपेंशन इनकी पॉलिसी थी। वैशाली को ये कैपिटल नहीं बना पाते। जीवक एक था जो इनके यहाँ फिजिशियन था फेमस, और अपनी कैपिटल राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट किया था। फिर अजातशत्रु थे। अजातशत्रु का क्या नाम था, कुनिक के नाम से भी इनको जानते थे। इन्होंने अपने फादर को मार दिया था। ठीक है, उसके बाद ये राजा बने थे, यानी इनको पितृहंता यानी फादर किलर भी बोलते हैं। और बिम्बिसार को इन्होंने जो किल्ड किया था। वैशाली कैपिटल क्या थी, वैशाली को उन्होंने कैपिटल बनाया विद द हेल्प ऑफ स्पाई, यानी अपने जासूसों के साथ। और तीन चीजें प्रयोग की जो क्वेश्चन पूछता है या कभी कभी लिखने को आता है कि वैशाली पे कब्जा किसकी सहायता से किया। तो वैशाली को इन्होंने अपनी राजधानी जो है, एक पहला था रथमूसल, महाशिला कंटक, ठीक है, और सुनिधा और वत्सकार जो इनके स्पाई थे उसकी वजह से, यानी दो ये, एक क्या था चैरियट, ठीक है, ये दो कह सकते हो अस्त्र और औजार, मीन्स यानी साधन यूज किए। और ये क्या था, दो इनके स्पाई थे। ठीक है, जिसके हेल्प से इन्होंने क्या किया, वैशाली को अपनी कैपिटल बनाई। अब ये आपको हर्नेक डायनेस्टी पढ़ा दिया था। हर्नेक के बाद में अब आपको बताया था मैंने, इसके बाद लास्ट कौन थे इसके, फिर आए थे उदयन। उदयन के बाद लास्ट थे नागदश। नागदश को मार दिया था शिशुनाग ने। ठीक है, अब शिशुनाग ने जैसे ही जो इनके मिनिस्टर थे उन्होंने शिशुनाग को मार दिया, सॉरी शिशुनाग ने नागदश को मार दिया। और अब क्या स्टार्ट करेंगे, अपनी नागदश डायनेस्टी, सॉरी शिशुनाग डायनेस्टी। तो फिर से लिख लेते हैं, आज इंग्लिश में लिखते हैं। हसिन मसुक सा, ठीक है। हर्नेक डायनेस्टी, शिशुनाग और नंद। ठीक है, ये क्या है, मौर्य डायनेस्टी, ये शुंगा डायनेस्टी, ये कर्ण डायनेस्टी, और ये सातवाहन। सातवाहना के बाद
फिर आगे पढ़ाएंगे गुप्ता। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, ये बार बार आपको इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको एक सीक्वेंस याद हो जाए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये आपका खत्म हो गया, हर्नेक हो गया, अब शिशुनाग डायनेस्टी। तो यहाँ पे सेकंड कौन सा है? शिशुनाग डायनेस्टी या शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग में जो है, जो पहले राजा थे, फर्स्ट किंग का नाम क्या था? शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग। इन्होंने कैपिटल बनाया किसको? वैशाली को। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? शिशुनाग ने अवंती और वत्स जो राज था, अवंती एंड जो वत्स किंगडम था, या महाजनपद बोलते हैं, उसको क्या किया था इन्होंने? मगध में मिला लिया था। ठीक है, शेषनाग ने क्या किया था? जो पहले राजा थे, इन्हें वैशाली को कैपिटल बनाया था, और अवंती और वत्स को क्या किया था? इन दोनों किंगडम को मगध में मिला लिया था। ठीक, और इनके बारे में और इन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया, मेन काम इनका यही था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है काल अशोक। काल अशोक। ठीक है, या इनको और किस नाम से जाना जाता है? काका वर्ण। काका वर्ण। ठीक है, कवर्ण या काल अशोक। काल अशोक। ठीक। अच्छा, एक चीज से पहले और पढ़ा देता हूँ। काला अशोक के टाइम पे जो मेन क्या हुआ था? सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। बौद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, ये इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चारों बौद्धिस्ट काउंसिल। सेकंड कब हुई थी? 383 बीसी में। कहाँ पे? वैशाली, बिहार में। ठीक है, कहाँ पे, किस एरिया, सॉरी, वैशाली में। ठीक है, और उसके बाद में क्या है? जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी, एक बार उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट काउंसिल जो है, वो हुई थी अजात शत्रु के टाइम पे। ठीक है, अजात शत्रु आपको पढ़ा रहा था, याद है? उदयन, उदयन से पहले अजात शत्रु। ये अजात शत्रु, इसके टाइम पे भी फर्स्ट बौद्ध काउंसिल हुई थी, इसको आप नोट कर लीजिएगा यहीं पे। फर्स्ट बौद्ध काउंसिल। ठीक है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा, फर्स्ट बौद्ध काउंसिल अजात शत्रु के टाइम पे। टाइम पीरियड 483 बीसी। ठीक है, तो इसलिए कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा, अगर कोई टॉपिक छूट जाता है, कोई पॉइंट रह जाता है, तो अगले लेक्चर में उसको फिर करेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये आपका हो गया काल अशोक, काकावर्ण। इसके बाद फिर जो लास्ट है, इसके थर्ड वन, जो लास्ट है वो है नंदी वर्मन। नंदी वर्मन, या कहीं कहीं पे इसको नंदीवर्धन भी लिखा था। नंदीवर्धन। ठीक है,
ये लास्ट थे, लास्ट शासक। इनको मार दिया महापद्मानंद ने, किल्ड बाई महापद्मानंद। जैसे ही महापद्मानंद ने मारा, इन्होंने क्या किया, नंदीवर्मन को मारने के बाद फिर उन्होंने महापद्मानंद ने क्या किया, नंद डायनेस्टी फाउंड कर दी। ठीक है, क्या कर दिया इन्होंने, नंद डायनेस्टी, यानी नंदवंश, नंदवंश की स्थापना कर दी इन्होंने। ठीक, एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस जो मेन इंपॉर्टेंट है, शशनाग डायनेस्टी में पहले किंग थे शशनाग, कैपिटल वैशाली थी। अवंती और वत्स को इन्होंने क्या किया, मगध में मिला दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं काल अशोक। काल अशोक को काकावर्ण के नाम से भी जानते हैं। सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल इनके टाइम पीरियड में हुई थी। फर्स्ट आपको बता ही दिया था कि अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी। ठीक, उसके बाद में नंदीवर्मन लास्ट थे। नंदीवर्मन को मार दिया महापद्मनंद ने और इन्होंने नंदवंश की स्थापना कर दी। ठीक है, अब देखते हैं नंदवंश के बारे में। नंदवंश का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो इसका टाइम पीरियड जो है 344 BC टू 323 BC। ठीक है, टाइम वेरिएशन हो सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग मेंशन हो सकता है, तो उस पर आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, टाइम पीरियड आपसे कोई नहीं पूछेगा। सीक्वेंस क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, इस बात को आप ध्यान रखना, तो उसके लिए ट्रिक आपको बता ही दिया है। तो इसमें पहले कौन थे, नंद वंश की स्थापना किसने की, महापद्मानंद, महापद्मानंद। ठीक है, ये क्या था, फाउंडर। इनको सर्व छत्रांतरक के नाम से जाना जाता है, नोन एज सर्व छत्रांतक। ठीक है, यानी सर्व छत्रांतक। ठीक है, सर्व छत्रांतक का मतलब होता है अपरूटर ऑफ ऑल द क्षत्रिय, रूटर ऑफ ऑल द क्षत्रिय, यानी इन्होंने सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया था, इसलिए इनको सर्व छत्रांतक बोला था। सभी क्षत्रियों का सर्वनाश करने वाला जो है सर्व छत्रांतक। और सेकंड नाम इनका जो है वो इन्हें अ, उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है, उग्रसेन। उग्रसेन का मतलब होता है ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी, ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी। ठीक है, तो सर्व छत्रांतक जो मेंशन है कहाँ पे है, सर्व छत्रांतक जो है ये पुराण में लिखा हुआ है, पुराण में मेंशन मिलता है कि इनको सर्व छत्रांतक बुलाया था। ठीक है, तो पुराण में। और उग्रसेन ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी, यानी बहुत ज्यादा सैनिक रखते थे, ये मिला है पाली टेक्स्ट में, पाली बुक में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इनको भार्गव नाम से भी जाना जाता था। फर्स्ट आपको बताई दिया, एक छत्र सर्व छत्रांतक भी उग्रसेन, सी क्या है, थर्ड वन भार्गव। ठीक है, भार्गव का मतलब दूसरे परशुराम का अवतार।
ठीक है। परशुराम का अवतार, ये भी इनको बोला जाता था। ठीक है, यानी इनकारनेशन ऑफ शनाफ परशुराम। ठीक है, तो और इनको जो है एकराट के नाम से भी जाना जाता था। देखिए ये इसीलिए फेमस है एकराट। एकराट, एकराट का मतलब नाम से ही है, सोल मोनार्क। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने कलिंगा पे आक्रमण किया था, तो ये अपने आप में ही जो है कि अकेले मोनार्क हैं एकराट। ठीक है, इसलिए बोला जाता है इनको ड्यू टू अटैक ऑन कलिंगा, अटैक ऑन कलिंग। कलिंग पे इन्होंने आक्रमण किया था, जिस वजह से इनको क्या बोला जाता है, एकराट या सोल मोनार्क। अब इसके देखने में जो अगले किंग थे, जो नेक्स्ट किंग थे, वो कौन था? नेक्स्ट क्या इनके कह सकते हो इसके बाद में कोई अच्छा शूरवीर या ऐसा कुछ हुआ नहीं जो कैपेबल किंग हो, तो इसलिए लास्ट वन जो था इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट था, लास्ट वन किंग, उनका नाम था धनानंद। धनानंद। ठीक है, धनानंद ने क्या किया था, कलिंग कैनाल, कलिंग नहर का निर्माण कराया था। कलिंग कैनाल। ठीक है, कलिंग नहर। हाँ, एक क्वेश्चन और कई बार पूछा था कि जो नंद यानी महापद्मानंद थे, ये किस कास्ट के थे? तो ये अ, शूद्र कास्ट के बोला जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है कि ये शूद्र जाति के थे, इसलिए इन्होंने जो है सभी क्षत्रियों का नाश किया था। तो शूद्र कास्ट। ठीक है, या लोअर कास्ट। ठीक है, ये चीज आप इसमें मेंशन कर लीजिएगा। हो गया। लास्ट किंग कौन से? धनानंद। धनानंद ने क्या किया? कलिंग नहर बनाया, कलिंग नहर। ठीक, और धनानंद के टाइम पे ही, ठीक है, ड्यूरिंग धनानंद यानी के टाइम पीरियड पे क्या हुआ था? अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। ठीक है, अलेक्जेंडर ने आक्रमण कब किया था? इन्हीं के टाइम पे, अलेक्जेंडर इन्वेजन। ठीक है, अलेक्जेंडर इन्वेजन टुक प्लेस ड्यूरिंग धनानंद के टाइम पे, अलेक्जेंडर का भी आक्रमण हुआ था। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टोरी या कहानी जानी जाती है, जो फेमस है धनानंद, इन्होंने क्या किया था? धनानंद ने जो है इंसल्ट किया था। किसको? धनानंद इंसल्टेड चाणक्य। देखा, चाणक्य को इन्होंने क्या किया था? चाणक्य को बेइज्जती की थी अपने यहाँ पे। ठीक है, और उनको क्या किया था? अपने यहाँ से निकाल दिया था। ठीक है, एंड एग्जाइल फ्रॉम हिज कोर्ट, एग्जाइल फ्रॉम हिज कोर्ट। ठीक है, हुआ क्या था? धनानंद जो है राजा से बातें करते हुए, किसी बात पे क्या है, राजा जो है उनसे नाराज हुए और उनकी बेइज्जती कर दी, और ये कहा कि आपकी जो है अपने सैनिकों से बोला कि इनकी शिखा पकड़ के जो है इस राज्य से बाहर कर दो। धनानंद ने उसी टाइम पे और शिखा यानी सिर के जो चोटी होती है वो चाणक्य जी की खुल गई।
तो इन्होंने उसी टाइम कसम खा लिया कि शिखा जब तक नहीं बांधूंगा, इस चोटी को तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं इस अ, नंद साम्राज्य को उजाड़ के नहीं रख देता। ठीक है। तो अब धनानंद को मारा किसने? धनानंद को मारा चाणक्य ने, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो धनानंदा किल्ड बाई द किल्ड बाई चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब आपको दिख गया ना, चंद्रगुप्त मौर्य आगे, यानी मौर्य साम्राज्य का उत्थान यहीं से स्टार्ट हुआ ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? किल्ड बाई चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। ठीक। तो आपको बताया ना इससे पहले भी चीजें जो हैं, जो विदेशी आक्रमण हुए थे इस टाइम पे, वो क्या है? अभी देखो किसका आक्रमण हो गया धनानंद के टाइम पे? किसका? अलेक्जेंडर का। ठीक है। अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ, यहाँ पे देखिएगा। तो अब अलेक्जेंडर के आक्रमण के बारे में पढ़ना है। फिर जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जाएंगे, ठीक है, तो और भी चीजें पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश पे जाने से पहले जो आक्रमण हुए हैं, फॉरेन इन्वेजन, वो इनके टाइम पीरियड के बीच में देख लेते हैं। जैसे आपको जब मैं ट्रिक बता रहा था इससे पहले, ठीक है, एक बार आपको दिखाता हूँ मैं, याद करना। मैं बार बार इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप चीजों को भूले ना। ठीक है, ये देखे ना आप, नंद वंश के टाइम पे क्या हुआ? सिकंदर, सिकंदर इसको अलेक्जेंडर बोलते थे, और सेल्यूकस निकेटर, इन लोगों का आक्रमण हुआ। तो अब इसको हम एक बार इसको देख लेते हैं, फिर हम मौर्य वंश पे जंप करेंगे। ठीक है, ये है ना। अब हम, नंदवंश हो गया, नंदवंश के बाद क्या देख लेते हैं? जो फॉरेन इन्वेजन हुए यहाँ पे, ठीक है, इनके इनके बीच में। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, फॉरेन इन्वेजन। उसके बाद क्या हुआ? फॉरेन इन्वेजन, हेडिंग डाल सकते हैं आप यहाँ पे। हम्म, जो पहला था वो था ईरान का इन्वेजन, ईरानियन, ईरानियन या पर्शियन। ईरान को क्या बोलते थे? पर्सिया बोलते थे पहले। पर्शियन इन्वेजन या डेरियस इन्वेजन। किंग कौन था? डेरियस। डेरियस इन्वेजन। ठीक है। टाइम पीरियड 518 बीसी। ठीक है। अब इसमें क्या था? ये हकमनी रूलर थे पर्सिया के। किस जगह के? हकमनी, या इसको अकेमेनियन बोलते हैं इंग्लिश में। सॉरी, सही से लिख देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आए। अकेमेनियन, या इसको क्या बोलते हैं? हकमनी। ठीक है, हकमनी साम्राज्य। तो क्या होता? अकेमेनियन रूलर कहाँ के थे ये? ईरान के। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पर्सिया। ठीक है। इन्होंने क्या किया? ये अपना राज्य फैलाना चाहते थे उसी टाइम पे, जिस टाइम पे मगध था। ठीक है। तो क्या हुआ कि अकेमेनियन रूलर ऑफ ईरान, वो expanded their empire at the
सेम टाइम एज द मगध प्रिंसेस। ठीक है, मगध princess। मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें आप जो है नोट डाउन करते चलें साथ में, ताकि चीज़ें जो हैं इजी हो जाएं। जो जिस टाइम पे ना मगध के राजा जो थे वो अपना बढ़ाना चाह रहे थे, उसी टाइम पे क्या था, जो अकमनी वंश था यानी अकेमेनियन रूलर ईरान के थे, ये भी अपना राज्य जो है नॉर्थ वेस्ट तरफ, यानी इंडिया में नॉर्थ वेस्ट, देखो मैं दिखाता हूँ मैप, ये ठीक है। तो अभी क्या है ना, जिस टाइम मगध इधर था, मगध में यहाँ पे क्या चल रहा था, बहुत सारे यहाँ पे थे किंग, जो अभी आपको पढ़ाया, ठीक है, नंद और शिशुनाग, ये सारी चीजें। इसी टाइम पे हकमनी, ये देखिए अकेमेनियन एम्पायर है ना, ये भी क्या है ना, इस साइड में आना चाह रहे थे अपना राज्य एक्सपेंशन करने के लिए, ये इस साइड में बढ़ा रहे थे अपना राज्य, और ये क्या है ना, इस साइड में अपना राज्य एक्सपेंशन करने की सोच रहे थे। ठीक है, उस टाइम पे मगध इधर था, और इधर क्या है ना, कुछ टाइम पे थोड़ा सा डिसयूनिटी थी, जो यहाँ पे किंग थे छोटे मोटे किंग थे, क्योंकि बड़ा महाजनपद तो इस साइड में था, यहाँ पे छोटे छोटे थे, और इन लोगों के अंदर क्या है ना, डिसयूनिटी चल रही थी, ये आपस में जो है लड़ झगड़ रहे थे, तो उसका फायदा उठाया अकमनी रूलर ने, यानी अकेमेनियन ने क्या देखा, यहाँ पे तो लड़ाई वगैरह चल रही, तो क्यों ना हम इधर आक्रमण करके और अपना साम्राज्य इस साइड में फैला लेते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, इस साइड में आक्रमण कर दिया। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, क्या हुआ, Achaemenid ruler of Iran, Persia, who expanded their empire at the same time as the Magadhan princes। ठीक है, मगध वाले अपना एक्सपेंशन करना चाह रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एडवांटेज लिया, किसका फायदा उठाया, तो एडवांटेजेस ऑफ जो पॉलिटिकल डिसयूनिटी चल रही थी, ठीक है, पॉलिटिकल डिसयूनिटी ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इंडिया, वेस्ट फ्रंटियर इंडिया। ठीक है, अभी आप इंडिया का मैप बनाओ, इधर देखो छोटा सा, ठीक है, ये वाला एरिया जो है ना, ये नॉर्थ वेस्ट हुआ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इंडिया। इसको ऐसे करेंगे ना, ईस्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, इधर साउथ, तो ये वाला एरिया क्या आ जाएगा, ये है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो जो नॉर्थ वेस्ट में डिसयूनिटी चल रही थी, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा था, उसका फायदा उठाया केमेनियन यानी हकमनी रूलर ने। इन्होंने क्या किया, जो हकमनी रूलर था, यानी केमेनियन रूलर, क्या नाम था उसका, डेरियस फर्स्ट, डेरियस फर्स्ट, या इसको क्या बोलते हैं, दरिया बाहू, दरिया बाहू ही बोलते हैं, ठीक है, दारे बाहू है, दरिया बाहू। तो इसने क्या किया, ये पेनिट्रेट कर गया, पेनिट्रेटेड इनटू नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था ना, उसमें ये उधर से घुस गया नॉर्थ वेस्ट साइड में, और क्या किया, 518 बीसी में, ठीक है, 518 बीसी में ये वहां पे घुस गया, और इसने क्या किया, एनेक्स कर लिया, किसको, एनेक्स कर लिया पंजाब, सॉरी, पंजाब, कौन सा एरिया था, जो वेस्ट ऑफ इंडस था, ठीक है, वेस्ट ऑफ इंडस एंड सिंध, ठीक है, इंडस और सिंध के पश्चिमी साइड वाले एरिया को इसने क्या किया, कब्जा कर लिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रूलर, सेकंड जो इन्वेजन हुआ, ठीक है, इससे पहले कौन सा हो गया, ईरानियन या पर्शियन का इन्वेजन, सेकंड जो इन्वेजन हुआ वो था मैसिडोनियन इन्वेजन,
मैसिडोनियन इन्वेजन, इसी को क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। टाइम पीरियड 326 बीसी। ठीक है, तो हकमनी साम्राज्य के बाद जो है, हकमनी साम्राज्य के बाद जो है मैसिडोनिया का इन्वेजन हुआ। मैसिडोनिया के कौन थे? अलेक्जेंडर। ठीक, तो अलेक्जेंडर ने क्या किया, पर्शियन एम्पायर को इसने जो है जीत लिया। क्या किया अलेक्जेंडर ने? जो था एरिया था हकमनी रूलर का, उसको इसने जीत लिया। तो इसको आप लिख लेते हैं, अलेक्जेंडर conquered द पर्शियन एम्पायर। ठीक है, पर्शियन को क्या बोलते हैं? ईरान आज की डेट में, पर्शियन या ईरानियन। ठीक है, अलेक्जेंडर क्या था? अलेक्जेंडर जो था, इसने इसके फादर थे फिलिप, वो भी महान थे। ठीक है, अलेक्जेंडर सक्सीडेड हिज फादर फिलिप। ठीक है, टू द थ्रोन ऑफ मैसिडोनिया। ठीक है, फिलिप, मैं अलेक्जेंडर से पहले कौन थे राजा वहां के? फिलिप, उनके फादर का नाम क्या था? फिलिप। ठीक है, और मैसिडोनिया में तब बैठा ना जब वो कितने का साल का था? व्हेन ही वाज 20 ईयर्स। समझ रहे हो? अपने फादर की जगह पे वो तब राजा बना जब वो 20 साल का था। ओनली 20 ईयर्स। ठीक है, और उसने क्या क्या जीता? काबुल वैली। ठीक है, देखो एरिया कौन कौन से जीते? कॉन्क्वर्ड, काबुल वैली एंड हिली एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ? ये कहाँ पहुंच गया? ये ओहिंद। ठीक है, एंड रीच्ड नियर ओहिंद। ठीक है, रीच्ड ओहिंद। ओहिंद जगह कहाँ पे है? नियर अफगानिस्तान के पास का एरिया। ठीक है, इन 326 BC। इसके बाद इसने क्या किया? जब ये अटक पहुंच गया ओहिंद के रीजन में, उसके बाद में इसने क्या किया? जो तक्षशिला के राजा थे, यानी रूलर ऑफ तक्षशिला, ठीक है, एंड अभिसार। अभिसार कैपिटल थी कहाँ की? कंबोज की। ठीक है, इसको इन्होंने डिफीट कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? रूलर ऑफ तक्षशिला एंड अभिसारा सबमिट कर दिया इन्होंने अपने आप को, सबमिटेड। लेकिन क्या हुआ? लेकिन पोरस जो था, पोरस, ठीक है, जिसको पुरु भी बोलते हैं, पुरु के जो राजा थे उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज टू डू सो।
ठीक है। जो तक्षशिला और विसार के जो राजा थे उन्होंने तो अपने आप को सबमिट कर दिया, किसको, अलेक्जेंडर को। लेकिन क्या है ना, पोरस के राजा ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब उन लोगों ने लड़ाई नहीं किया, तक्षशिला और अभिसार ने। पोरस ने मना कर दिया तो पोरस के साथ जो है लड़ाई हुई। तो क्या हुआ लेटर, जो पोरस थे, पोरस के राजा थे, पोरस वॉज डिफीटेड बाई, ठीक है। उसके बाद पोरस को क्या हुआ, उसने हराया, उसके बाद कब्जा किया। लेकिन क्या था, अलेक्जेंडर यहाँ तक तो थे, देखो एरिया एक बार आप देख लो यहाँ पे, तक्षशिला अभिसार यानी खम्बोज। देखो तक्षशिला खम्बोज कहाँ है, ये है, और तक्षशिला यानी गंधार का रीजन। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल लिखा गया खम्बोज, और ये था नॉर्थ वेस्ट है ना। देखो यहाँ पे ऐसे ना, ये ईस्टर्न साइड, ये वेस्टर्न साइड, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है। अब ये वाला क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आए खम्बोज और गंधारा के, ये आपस में लड़ रहे थे। और इसको क्या है ना, इसको अलेक्जेंडर ने इन दोनों को हरा दिया। लेकिन जो पोरस थे पुरु, उन्होंने क्या किया, मना कर दिया। ठीक है। पोरस कहाँ के राजा थे, पोरस जो है, पोरस झेलम नदी के पास का राजा थे। ठीक है, झेलम रिवर के पास का एरिया था, जहाँ के राजा क्या थे, पोरस। ठीक है। पोरस को उन्होंने डिफीट किया लड़ाई करके। उसके बाद में फिर अलेक्जेंडर जो थे, यानी ठीक है, इन्होंने कभी भी ब्यास नदी को क्रॉस नहीं किया, कभी भी ब्यास रिवर को क्रॉस नहीं किया, क्योंकि इनके सोल्जर ने इनको मना कर दिया था। ठीक है, नदी थी तो ब्यास रिवर को क्रॉस नहीं किया, और वहीं से वो वापस लौट गए। ठीक है, और इनकी डेथ जो है बेबीलोन में हुई, कब, 323 बीसी में, 323 बीसी में हुई, कहाँ पे, बेबीलोन में, एट द एज ऑफ 33। ठीक है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो हैं वो देख लेते हैं। जो युद्ध हुआ था पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में, उसको वितस्तता के नाम से जाना जाता है। वितस्तता, वितस्तता बैटल। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, झेलम को क्या बोलते थे पहले, वितस्तता बोलते थे। ठीक है, एक बार आप रिवाइज कीजिएगा, तो झेलम को नदी को क्या बोलते थे, वितस्तता। और पोरस कहाँ रहते थे, झेलम नदी के पास में। ठीक, तो इसलिए इसको वितस्तता के नाम से जानते हैं। और सेकंड जो है, इसको हाइडे स्पीच के नाम से भी जाना था, हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच का युद्ध के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है। सिकंदर ने क्या है, दो शहर की स्थापना की। पहला क्या था, निकैया, निकैया। ठीक है, निकैया, जिसका बाद में नाम क्या है, विजयनगर पड़ा। और सेकंड जो है, इनके घोड़े का नाम क्या था, बुके फिरार। ठीक है, दूसरा क्या था, बुके फिरार, या हिंदी में इसको बुका फेला लिखते हैं, बुका फेला। ठीक है। तो इन दो शहरों के नाम की स्थापना की, ये किसके नाम पे है, घोड़े के नाम पे इनके। ठीक है। तो ये आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद ये स्टार्ट होगा हमारा, आपको जो बताया था एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर जाएगा। ठीक है, ये हो गया नंद डायनेस्टी। नंद के बाद अब आपको क्या है, फॉरेन इन्वेजन पढ़े, अब आपको मौर्य से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मौर्य डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो जरूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे जो भी लेक्चर आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टाइमली।
आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।